दुअसला मैं हूँ आरजे आर्यन और आज है 26 जुलाई 2025। आज ही के दिन भारतीय सेना ने सन 1999 में कारगिल पे फतेह पाई थी और दुश्मन सेना को खदेड़ दिया था, जिसमें भारतीय सेना का शौर्य, उनका पराक्रम देखने को मिला। बहुत से सैनिक हमारे शहीद भी हुए, उनकी शहादत को आज याद किया जा रहा है। इस विषय पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिन्हें मैं सबसे पहले जय हिंद कहना चाहूंगा। मेरे साथ हैं कर्नल ललित रॉय, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1999 में कारगिल की लड़ाई से कुछ दिन ही पहले उनका जो पोस्टिंग है वो 111 गोरखा राइफल्स में हुआ और उन्होंने गोरखा राइफल्स की कमान संभाली। गोरखा राइफल्स की नेतृत्व में उन्होंने उनकी कमान संभालते हुए गोरखा राइफल्स को और बुलंदियों पे वो लेके गए। सर, जैसे कि आज कारगिल विजय दिवस हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेना के शौर्य और पराक्रम की बात हो रही है, बहुत से सैनिक हमारे उस लड़ाई में शहीद भी हुए। आप उस लड़ाई का अहम हिस्सा थे। आप आज इस दिन को कैसे देखते हैं, लड़ाई के इतने सालों बाद भी? हाय आर्यन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सोल्जर्स को याद किया जा रहा है, बट सिर्फ 26 जुलाई ही नहीं, बाकी साल में भी हमें याद करना चाहिए। जी। रही बात कारगिल दिवस की, हमेशा ये कहता हूँ कि थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग है। मिक्स्ड फीलिंग इसलिए है क्योंकि जिस टास्क से हमें भेजा गया था, जिस वो टास्क देखे, वो टास्क हम लोगों ने 100% और उससे भी ज्यादा अचीव कर लिया, जिसके लिए मेरे लड़कों, जो मेरे जितने भी मेरे ऑफिसर्स हैं, मेरे जेसीओज हैं, मेरे जवान हैं, उनका योगदान, उनका सुप्रीम सैक्रिफाइस के कारण हम ये सब अचीव कर पाए। उसके लिए मुझे बहुत ही प्राइड है, मेरे को फक्र है कि ऐसे हमारे बंदे हैं। और सेकेंडली ये है कि हमने अचीव तो किया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। हमारे बहुत जवान, दिलेर एंड हौसले वाले बंदे हमें खोना पड़ा, वो शहीद हुए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दुख भी है। लेकिन ओवरऑल बहुत खुशी है कि हम अपना टारगेट, हमारा अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए और हमने अपने नेशन को, हमने आर्मी को लेट डाउन नहीं किया। सर, जब आपने इस मिशन को, इस ऑपरेशन की जब आपने लीड की, उस ऑपरेशन में जहां तक मुझे पता है कि आपने 25 से ज्यादा दुश्मन मार गिराए और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए, जिसमें एक मिसाइल भी शामिल थी। तो जब आपने 25 दुश्मनों को मार गिराया, हथियार बरामद हुए, तो उसमें हौसले में इजाफा हुआ था, क्योंकि दुश्मन जो था वो हमसे हाइट पे था और हम नीचे से लड़ रहे थे। ऐसे है आर्यन, पहले तो मौसम ही जो है हमें, वो दैट वाज द बिगेस्ट एनिमी, कि कितना ठंडी थी उधर। एंड एक जवान को या ठंड संभाले या सांस फूलने का संभाले, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम होता है हिपोक्सिया की वजह से हाई एल्टीट्यूड में, और उसके ऊपर लदे हुए पीछे अपने बैग्स में पूरे एमुनेशन, अपना थोड़ा बहुत राशन, इतना भारी भरकम जो है ना, वो सब लेके ऊपर चले पहाड़ के ऊपर, 80 डिग्रीज इंक्लाइन, और ऊपर से दुश्मन लगातार मशीन गनों से फायर कर रहा है, हमें आर्टिलरी की फायरिंग आ रही है। डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज किसी ने हिम्मत नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को इतने अच्छे ऑफिसर्स, इतने अच्छे जेसीज और जवान मिले, और दैट टू गोरखा राइफल्स नोन फॉर देयर ब्रेवरी, कि इट वाज अ प्रिविलेज एंड अ प्राइड कि इनको मैं कमांड कर पाया ऐसे युद्ध में। एंड ये सब जो है, गोलियों की बौछार, आर्टिलरी के फायरिंग, इसके बावजूद हमारे बंदे लगे रहे। और इसी इसी दौरान हमारा कैप्टन जो मनोज पांडे है, जी। वो शहीद हुए हैं। तो बंकर एरिया में जाके उन्होंने जो इतना फाइन प्रदर्शन किया, डिस्प्ले किया अपने ब्रेवरी के बाद, वैलर का और सैक्रिफाइस का। और मतलब अगर आप वहां जाके देखोगे इवन आज, तो आपको लगेगा कि इन लोगों ने कैसे कर लिया। लेकिन जब हौसला बुलंद हो और हम साथ है, और जय महाकाली, आय गोरखाली का जो है पूरा हमारा वॉर और बैटल क्राई चल रहा था, और तिरंगा झंडा हमारे दिमागों में था, जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, तब हम लोगों को कोई दर्द नहीं, हमारे को कोई परेशानी नहीं, हमको कोई थकावट नहीं, हम सीधे चले। सर, आप जो हमारे भारतीय सेना है और आप जैसे ऑफिसर जो हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं और ब्रेवरी, जो सारे आप डिसीजंस लेते हैं, देश को पहले रखते हैं। जैसे अभी हाल ही में वॉरलाइक सिचुएशन कंट्री में हुई थी और हम पैनिक कर जाते हैं, लेकिन आप अपनी रेजिमेंट को, अपने सोल्जर्स को उस टाइम पे कैसे मोटिवेट करते थे? ऐसा है ना कि मोटिवेशन इज नॉट समथिंग कि आपको इमीडिएटली आज मोटिवेशन करो तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जी। ये मोटिवेशन, ये वोल्यूशन
मोटिवेशन जो हम बोलते हैं वो बहुत डीप रूटेड होता है, और वो उसकी शुरुआत होती है नॉट एट द टाइम ऑफ वॉर, पीस टाइम के ट्रेनिंग से। उससे पहले जब आप रेजिमेंट पे जाते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपके चाचे, मामा, काका, इवन फादरली फिगर्स होते हैं जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके गाइडेंस पे हम लोग चलते हैं, वो लोग हमको नर्चर करते हैं, सिखाते हैं। तो वहीं से जो है हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम समझते हैं कि हम एक साथ हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। तो वो हौसला होता है और वो जज्बा होता है उस वक्त। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये मोटिवेशन वन नाइट वाला नहीं है, ये मोटिवेशन बहुत डीप रूटेड है, और इस मोटिवेशन को तोड़ना दुश्मन के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। जी। बिकॉज एक बार तय कर लिया और हौसला बुलंद हो तो उस फौज को कोई रोक नहीं सकता। जी। तो ये तो रही। और सेकेंडली हमारा जो ये मोटिवेशन बोलते हैं ना, इट इज लिटिल मोर देन मोटिवेशन। हम लोग ये कर्म योगी जैसे कंसेप्ट यूज करते हैं कि फल की चिंता न कर, कर्म किए जा। हम लोग वहां नहीं लड़ते कि हमें कोई तकवा मिले, हमारे को प्रमोशन मिले, हमारे को रिकग्निशन मिले, हमारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षर पे लिखा जाए। वो देख के नहीं चलते हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि दिस इज माई बाउंड एंड ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा ड्यूटी है, मुझे करना है। तो उस वक्त हम अपना खुद का जो है सेफ्टी नहीं देखते, हम खुद का कंफर्ट नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमें अपना गोल अचीव करना है, चाहे उसमें हमारी जान भी जाए। तो ये जज्बा और ये जुनून होता है हमारे सिपाहियों में, जेसीओस में, ऑफिसर्स में, सब में, तब जाके हम ये अचीव कर पाते हैं। सर, ये जज्बा ही है जो हम सभी भारतवासियों को इंस्पायर करता है, और आप जैसे ऑफिसर्स ही जनता में जब हम आपकी बातें सुनते हैं, आपकी कहानियां सुनते हैं, तो हम में से बहुत सी यूथ है जो आपसे इंस्पायर होती है, आपसे इंस्पिरेशन लेती है। मेरे साथ है कर्नल ललित रॉय, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सर, 2 मई 1999 को आपकी कारगिल में पोस्टिंग हुई। 4 दिनों के बाद ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हुआ। उससे पहले जम्मू कश्मीर में आपका पोस्टिंग था, वहां भी हमने आपकी ब्रेवरी के बहुत सारे किस्से सुने। तो सर, जो अब नई यूथ है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, आर्मी ज्वाइन करती है, आप उनको क्या मोटिवेशन देंगे और क्या उन्हें किस तरीके से इंस्पायर करेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि ड्यूटी एंड डिवोशन और डिसिप्लिन, ये 3 Ds को खास ख्याल रखे। करियर अपने आप बन जाएगा, आपका फ्यूचर अपने आप ब्राइट हो जाएगा, और जो शान शौकत और वो जो सेटिस्फैक्शन एक यूनिफॉर्म पहन के अपना ड्यूटी करने में है, आई थिंक और कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको मतलब इस तक भी आ सकता है। इतना सेटिस्फाइंग और इतना मतलब आपका जो है ना मनोबल को बढ़ाने वाला बात है, ये शान की बात है ये। और हम लोग समझते हैं कि जो बंदा यूनिफॉर्म पहनता है उसका जो है जज्बा और जुनूनी कुछ और होता है, उसको कोई छू नहीं सकता। तो मैं यंग जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म पे आ जाओ, कि एक बार यूनिफॉर्म पहनोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। You will feel that power, you will feel that passion, and you will feel that sense of achievement, जो आपको जितने लाख करोड़ भी पे करे आपको कभी मिल ही नहीं सकता ऐसे। जी। और जब स्पेशली सिविलियन भाई हमारे को देखते हैं, जहां भी जाते हैं इतना रेस्पेक्ट से देखते हैं। अगर कोई फौजी बोले तो दे ऑलवेज अंडरस्टैंड कि व्हाट द फौजी इज सेइंग, कि यही होगा, इतना ट्रस्ट होता है। तो ये आपको पैसे से कहाँ मिलेगा आपको, और कई चीज आई मीन किसी तरीके से नहीं मिल सकता। ये सिर्फ यूनिफॉर्म की वजह से, आपके ड्यूटी की वजह से और आपका डिवोशन टू ड्यूटी की वजह से मिल सकता है। सो इट इज अ फैंटास्टिक प्लेस टू सर्व। इसलिए हम लोग कभी भी नहीं कहते कि फौज में हमें जॉब मिला है, हम हमेशा कहते हैं हमने फौज में एनलिस्ट किया है या हम फौज ज्वाइन करके हैं। हम कभी नहीं कहते कि भाई मैंने एक जॉब ज्वाइन किया है, मेरे को फौज में जॉब मिल गया है। नो, बिकॉज ये जॉब नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। हम इसको जॉब नहीं मानते, हम इसको कमिटमेंट मानते हैं कि जिस दिन हमने कसम खाई है उस दिन हमने प्लेज किया है कि मैं अपना सेफ्टी को, अपना कंफर्ट को नहीं वो करूंगा, मैं हमेशा अपने देश के बारे में सोचूंगा और मैं आई विल ऑलवेज गिव दैट प्रायोरिटी ओवर माई सेल्फ। ये है। जी। सर, आपकी बातें बहुत इंस्पायरिंग हैं और ये हमारी यूथ को, हमारे पूरे देश को इंस्पायर करेंगी। सर, 26 साल हो गए कारगिल के युद्ध को जीते हुए। कारगिल के लोग आज भी आपके शुक्रगुजार हैं। सर, जब ये वॉर चल रही थी उस समय कारगिल के लोकल लोगों का भी पार्टिसिपेशन रहा होगा उस टाइम पे। उन लोकल लोगों के लिए आज आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि पूरे भारत के साथ-साथ आपको अभी कारगिल की जनता भी सुन रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लेह लद्दाख के लोगों को मेरा एकदम सॉलिड सिंसियर सल्यूट। मुझे याद है कि जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो हमारे पास कोई पोर्टर्स नहीं थे, सब भाग चुके थे। हमारे पास एनिमल नहीं था उसको अपना एमुनेशन और उसको कैरी करने के लिए ऊपर।
हम खुद अपने जो है पीठ में लाद ला के ले जा रहे थे, तो हमें लादें या मतलब सामान ले जाएं या लड़े, बहुत तकलीफ में थे हम। और उस वक्त लेह लद्दाख के जो लोग हैं ना, लेह के लोग, वहां से प्रोफेसर, यंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, मतलब जी। बोरियो में हमारा एमिनेशन, किसी का राशन, किसी का पानी, वो लेके चल रहे थे ऊपर। क्या जोश था, माय गुडनेस, द सैक्रिफाइस। आई एम टेलिंग यू कि लोग कहते हैं कि वो लोग, उनको हमने प्रोटेक्ट किया। मैं तो कहता हूँ द अमाउंट ऑफ सपोर्ट दे गिव अस एंड द लव दे गिव अस। मैं जी। एक बार, मुझे याद है वाकया, जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो एक यंग लड़का कॉलेज का था, अब पता नहीं कहाँ है वो अभी। आई विश आपके ये रेडियो के माध्यम से अगर कभी मुझे पता चले उसके बारे में। उसके पेट में गोली लगी हुई थी और उसका खून बह रहा था, और वो ऐसे बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, और राशन का जो बोरी था उसके साइड में था। और जब मैं उसके पास आया तो उसने बेचारे ने बिल्कुल आराम से मेरे को देखा। उसको दर्द बहुत हो रही थी, मेरे ख्याल से उसको कॉन्शियसनेस भी, आधी कॉन्शियसनेस थी। और मैंने उसको पूछा, बेटा कैसा है, ठीक है? उसने हाथ उठाया और अपना सर थोड़ा थोड़ा हिलाया, कहता है ठीक हूँ। तो मैंने कहा, बेटा मैं अभी नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, और हमारा जो है असेंबली एरिया तक मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना है क्योंकि अटैक करना है। तो आपके लिए मैं बता दूंगा, पीछे कोई देखभाल करेगा आपको, आप चिंता मत करो। उसने बिल्कुल रोना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। हमने बताया पीछे लोगों को, ऐसे भी लोग थे, उनको क्या जरूरत थी। आई नो रहने वाले वहां के निवासी थे, बट फिर भी वहां से जस्ट निकल के भाग सकते थे। लेकिन इन सब लोगों ने जो है हमें मदद की है, और उसके लिए मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ और मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ उन लोगों को। सर बिल्कुल सर, कारगिल की इस लड़ाई में भारतीय सेना की वजह से आज हम इस कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और लद्दाख के लोगों का भी उतना ही समर्थन रहा इस लड़ाई में। सर ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल सेट किया ना, कि सेना ने और लोकल ने आपस में जो कोऑर्डिनेशन बनाया, तो हम अपने हिस्से को और हम अपने जीत को जल्दी हासिल कर पाए। और ये मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए यही एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। बिल्कुल, और वो मैं यही तो कहता हूँ ना, जो कोई लीडर नहीं कर पाया, कोई और कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो जो देश का प्रेम है ना, उस देश प्रेम के वजह से देखो सब के सब एकजुट हो गए, और एक ही दुश्मन था सामने और हम सब एकजुट हो गए। तो कितना अच्छा लगता था। और वो जो सिनर्जी जो क्रिएट हुआ, हम सब लोग को ऐसे जुड़ के जो हमने एफर्ट लगाया, दुश्मन बिल्कुल सह नहीं पाया, इसलिए हमने उनको वहां से बर्बाद करके वहां से निकाल दिया, खदेड़ दिया वहां से। तो दिस इज अ वेरी राइट एग्जाम्पल। जब भी कोई संकट होती है, संकट पड़ती है, जब भी देश कुछ संकट में हो, तब हम सब एकजुट हो जाते हैं। इसका मतलब देश प्रेम सबके अंदर है, सबके अंदर है। जो मोस्ट अपोजिंग पीपल होते हैं उनके भी अंदर है। इट्स जस्ट दैट कि हमें उनका राइट बटन टच करना है। सर जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से भी आपके लिए थैंक यू, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जम्मू कश्मीर के लोग आपको सुन पा रहे हैं। क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि 17 राष्ट्रीय राइफल्स का नेतृत्व आपने किया था, और उस ऑपरेशन के दौरान और उस पोस्टिंग के दौरान आपने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म करने में भी अपना अहम योगदान दिया था। तो सर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुमकिन ना होता अगर मुझे वहां भलेसा के लोग अगर प्यार से आके मदद ना करते। क्योंकि जब मैं इनिशियली वहां गया था तब तो हालात बहुत ही खराब थी, बहुत सारे फॉरेन मेरे टेररिस्ट और वो आए थे उधर, मिलिटेंट्स आए थे उधर, कोई किसी की सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं थी। तो उस वक्त हम लोगों ने, मेरे कार्यकाल के टाइम पे जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था उधर, हम लोगों ने ये विलेज डिफेंस कमेटी निकाली थी। एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, बहुत लेडीज एंड जेंट्स को हमने ट्रेन करके वहां एकदम ट्रेनिंग देके उनको तैयार किया था, उधर तैनात किया था। उससे बहुत फर्क पड़ा पूरा भलेशा में, गुंडो में, ऑल दिस एरियाज, डोडा के एरिया में। और बहुत काफी काफी हद तक वहाँ साफ हो गया था वो इलाका। तो मैं समझता हूँ कि ये सब करने के लिए ये सिर्फ फौज का, सिर्फ पुलिस का, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का वो रोल से खत्म नहीं हो सकता जब तक आपको ये कोऑपरेशन अपने बाकी नागरिक जो भी है वहाँ के लोकल से ना मिले। ये मुमकिन नहीं है। और मैं ये उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उनके हेल्प के बदौलत हम बहुत बहुत उस एरिया को साफ कर पाए। सर थैंक यू सो मच। मैं भी आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डोडा ही है, और मुझे मालूम है कि क्या सिचुएशन थी उन दिनों, और आपकी आने की वजह से कितना कुछ बदल गया था। और आज हम बहुत शान से घूमते हैं जम्मू कश्मीर में, और स्पेशली जम्मू डिवीजन डोडा की बात करूं तो वहां भी। तो आज थे मेरे साथ कर्नल ललित रॉय, वीर चक्र से सम्मानित। अगर मैं वीरता और विजय की बात करूं तो एक नाम ये भी आता है, कर्नल ललित रॉय। सर थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए, और कारगिल विजय दिवस पे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू आर्यन एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। बट यही बात जैसे मैंने कहा कि फौजी जो है कभी पैसे नहीं चाहता है, कुछ माल नहीं चाहता है, प्रॉपर्टी नहीं चाहता है, वो सिर्फ चाहता है कि उनके देशवासी जो है उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे, उनको थोड़ा प्यार दे, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम अपना काम और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जय हिंद टू यू, जय हिंद टू एवरीबॉडी एंड हैप्पी विजय दिवस। जय हिंद सर। सर आप हैं तो हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, आप हैं तो हमारे देश का सम्मान और हमारे देश का ताज यूं ही बरकरार है। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। ओके आर्यन, जय हिंद एंड बाय बाय। थैंक यू सर।